ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी जौनपुर की, जहां सीबीएसई कक्षा 10वीं के परिणाम घोषित होने के बाद शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन एकेडमी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों का सम्मान किया गया। साथ ही बात होगी औरैया की, जहां कोल्ड ड्रिंक व्यापारी के साथ हुई लूट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 3 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। सीबीएसई कक्षा 10वीं के परिणाम घोषित होने के बाद शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन एकेडमी में टॉपर्स का सम्मान किया गया। विद्यालय में खुशी का माहौल रहा और छात्रों को मिठाई खिलाकर उनकी सफलता का जश्न मनाया गया। सौम्या यादव ने 97.2% अंक के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। अन्य प्रमुख छात्रों में अनन्या 96.6%, अभय कुमार व हिमांशु 96.4%, आकांक्षा गिरी 96% और आस्था गुप्ता व सुचिता यादव 95.4% में शामिल रहे। प्रधानाचार्य रुद्र प्रताप सिंह व समन्वयक रवि कुमार सिंह ने छात्रों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। शिक्षकगण ने भी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। मेरा नाम सौम्या है। मैं शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन एकेडमी की स्टूडेंट हूँ और मैंने अपने 10th बोर्ड में 97.2% स्कोर किया है। मैं कहना चाहूँगी कि इसके लिए मुझे बहुत खुशी है और इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और अपने शिक्षकों, अपनी बड़ी बहन को देना चाहूँगी और उन्हीं की वजह से आज मैंने ये इतना अच्छा स्कोर किया है। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देंगे, पहली बार बैठेंगे बोर्ड में हाई स्कूल के, उनको आप क्या नसीहत देना चाहेंगे? किस तरह से अपना तैयारी करें? वो तैयारी अपनी जो करें उसमें वो बेस एनसीईआरटी बुक्स को ही रखें। कोई भी बैच के पीछे ना जाएं, क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी ही की। मैंने कोई ऑफलाइन कोचिंग भी नहीं ज्वाइन किया था और ना ही कोई बैच लिया था। तो मैं कहूँगी कि ये पॉसिबल है बिना कोचिंग के करना भी। तो आप लोग एनसीईआरटी से स्टिक रहें और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हुए पीवाईक्यूज आर इम्पॉर्टेंट, तो आप इसको फोकस करिए और कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। इतना मेहनत करके आप पढ़ाई कर रहे हैं, आगे क्या बनना चाहेंगे? आगे मैं सिविल सर्विसेज में ज्वाइन करना चाहूँगी और अपने देश की सेवा करूँगी। जब आप ऑफिसर बन जाएंगे, देश की सेवा के साथ साथ अपने विद्यालय के लिए क्या करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अपने विद्यालय पर आऊँगी, सभी शिक्षकों को प्रणाम देकर और जिस प्रकार की भी सहायता मेरी तरफ से हो सकेगी मैं विद्यालय को जरूर दूँगी। इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप टॉप में टॉपरों में शामिल है कॉलेज के। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अनन्या और क्लास 10वीं में मैंने 96.6% स्कोर किया है और इसमें सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट स्कूल के सारे टीचरों ने किया है, साथ ही साथ मेरे पेरेंट्स ने किया है। और क्योंकि उनके बिना सपोर्ट के मुझे नहीं लगता था कि मैं ये कर पाऊँगी। क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे, उनका अपने अनुभव शेयर करना चाहेंगे? कैसे वो तैयारी करें, किस तरह से बैठें? उनको वही है जैसे मेरे साथी सौम्या ने कहा कि एनसीईआरटी जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ एग्जाम प्लेयर के क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट होते हैं और बस कंसिस्टेंट रहना है और ट्रस्ट करना है जो भी सोर्सेज उनको स्कूल से प्रोवाइड किए जा रहे हैं और थोड़ा सा सेल्फ स्टडीज़ भी यहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो अपने क्वेश्चंस जो है टीचर से शेयर नहीं कर पाते, संकोच में पड़े रह जाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको बहुत ज़्यादा ऐसे फ्रेंड रहना पड़ेगा, टीचर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा ताकि उनके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और क्योंकि डाउट को मन में रखने से एक और आप पीछे चले जाते हैं। क्या बनना है आपको बड़ा होकर, इस तरह पढ़ाई करके? साइंटिस्ट बनना चाहते हैं और भी ज़्यादा साइंस की जो फील्ड है उसमें और भी ज़्यादा एक मुकाम पाना चाहती हैं आप। एक साइंटिस्ट बनने के बाद अगर अपने कॉलेज में आएंगी तो क्या करेंगी? क्या आपकी उम्मीदें रहेंगी उनसे और क्या आप सोची हुई हैं? मैं सोची हूँ कि जो साइंस सब्जेक्ट जो क्लास स्कूल में पढ़ाए जाते हैं तो उसको थ्योरेटिकल बेस ना करके थोड़ा प्रैक्टिकली करवाया जाए, लैब में ज़्यादा लेके जाया जाए, जो कि लिया जाता है अपने स्कूल में। आप साइंटिस्ट तौर पर आएंगे तो यहाँ के बच्चों की क्लास भी लेंगी और प्रोत्साहित भी करेंगे और साथ ही जो भी हो सकेगा पूरा सहयोग करेंगे स्कूल का। धन्यवाद। शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन एकेडमी में कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं अपनी इस कामयाबी का, इस उपलब्धि का श्रेय सबसे पहले तो अपने माता पिता को देना चाहता हूँ और उनके साथ जो बहुत मेहनत की हमारे सभी शिक्षकों ने
को देना चाहता हूँ, उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। उन्होंने बहुत सहारा दिया मेरा पूरे साल का। आपने किस तरह से तैयारी की है? जो बोर्ड में बच्चे बैठना चाहेंगे उनको क्या नसीहत दें, किस तरह से तैयारी करें? सबसे पहले तो अपने पर भरोसा रखना है, जो भी करना है कोई कुछ भी बोले उससे ज़्यादा ज़रूरी है आप क्या सोचते हैं, और अपना सबसे ज़्यादा फोकस आपको अपनी NCERT पे करना चाहिए, और मैथ्स के लिए स्पेशली बहुत अच्छे से और बहुत ज़्यादा मेहनत से प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, और बाकी सभी विषयों पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि किसी एक विषय पर ध्यान देना है और मेहनत करनी है। आपका उद्देश्य क्या है, क्या बनना चाहेंगे? मेरा बहुत पहले से ही उद्देश्य रहा है कि मैं एक प्रभावी लेखक बनूं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों साहित्य जगह में अपना नाम करूं, गौरव महसूस कर रहा हूँ अपने सभी साथियों को और सभी शिक्षकों और माता पिता को। आप क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? क्या कहेंगे उन बच्चों को जो बोर्ड की परीक्षा में बैठना चाहते हैं या पहली बार बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे, तो किस तरह से अपनी तैयारी करें, किस तरह से परीक्षा क्लास में जाएं तो अपने माइंड को मेकअप करके रखें? लेकिन अपने जगह पर और क्या लक्ष्य है आपका, क्या बनना चाहेंगे? शुरू से ही लक्ष्य रहा है कि मैं शासी करना है, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। औरैया में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। दिव्यापुर क्षेत्र में कोल्ड ड्रिंक व्यापारी से लूट के बाद भाग रहे बदमाशों में पुलिस की मुठभेड़ हो गई। फायरिंग के दौरान 2 बदमाश शिवम सिंह और आशीष के पैर में गोली लगी, जबकि कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार व लूट का सामान भी बरामद किया है। दिनांक 17/4/2026 को थाना दिव्यापुर जनपद औरैया में एक कोल्ड ड्रिंक व्यापारी के साथ लूट की घटना कारित हुई थी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय औरैया द्वारा थाना दिव्यापुर स्वाट टीम, सर्विलांस टीम का गठन किया गया था। उक्त घटना के अनावरण हेतु आज दिनांक 18/4/2026 को थाना दिव्यापुर द्वारा संदिग्ध व्यक्ति एवं अपराधियों की चेकिंग की जा रही थी। 3 व्यक्ति अचल्ला की ओर से दिव्यापुर नहर पर आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम को देखकर उन्होंने तत्काल मोटरसाइकिल मोड़कर भागने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध मानते हुए उनका पीछा किया गया। वो लोग बगल में पटरी किनारे गिर गए मोटरसाइकिल से और पुलिस पर पूछने से पहले ही जान से मारने की नियत से फायरिंग किए। पुलिस द्वारा सिखलाए तरीके से जवाबी फायरिंग में 2 व्यक्तियों को गोली लगी, जिसमें शिवम सिंह पुत्र प्रदीप सिंह निवासी पचपेड़ा थाना सहार जनपद औरैया, दूसरा आशीष पुत्र कप्तान थाना सहार गांव फतेहपुर का रहने वाला है, जिसके दाहिने पैर में गोली लगी है। शिवम सिंह के दोनों पैर में गोली लगी है। तीसरा साथी असद उर्फ पोपे सनाफ याकूब कस्बा सहार थाना सहार का रहने वाला है। पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि हम लोगों ने उक्त घटना को अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर कारित किया था। आज हम लोग पैसे का बंटवारा करके वापस लौट रहे थे, देखा कि पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही है। इसी डर से हम लोग मुड़कर भागे, लेकिन बैलेंस बिगड़ने के कारण गिर गए, जिस पर हमारे द्वारा फायर किया गया, लेकिन पुलिस टीम द्वारा जो है हम लोगों को पकड़ लिया गया। शिवम सिंह पुत्र प्रदीप सिंह के कब्जे से 1,10,000 रुपये नगद, एक लैपटॉप, एक तमंचा 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। दूसरे अभियुक्त
आशीष के कब्जे से 1,25,000 रुपया, एक 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस व 2 खोखा कारतूस बरामद हुए, जबकि तीसरा असद उर्फ पोपे के पास से 25,000 रुपये नगद बरामद हुए। दोनों को तत्काल CSC दिव्यापुर इलाज हेतु भेजा गया, जहां उनकी स्थिति सामान्य है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। औरैया से सीनू संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। आजमगढ़ के ठेकमा ब्लॉक में बीजेपी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर अंबेडकर सम्मान अभियान 2026 के तहत संगोष्ठी आयोजित की। कार्यक्रम में क्षेत्रीय अध्यक्ष चंदू सरूज मुख्य अतिथि रहे, जबकि संचालन राजेश कुमार सरूज ने किया। वक्ताओं ने अंबेडकर के योगदान को याद करते हुए उन्हें भारत रत्न मिलने में हुए विलंब का उल्लेख किया। कार्यक्रम में कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सतीश सिंह चौहान की रिपोर्ट। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति खंडित किए जाने से आक्रोश फैल गया है। लोग दिल्ली सहारनपुर रोड पर धरने पर बैठ गए और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की। सूचना पर विधायक नंदकिशोर गुर्जर और नगर पालिका अध्यक्ष रंजीता धामा मौके पर पहुंचे। स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात है और मामले की जांच जारी है। देखिए, जिसने भी ये किया है, लोनी का माहौल बिगाड़ने का जो प्रयास किया है, प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया है, उन पर रासुका के तहत कार्रवाई कराएंगे। और मैं तो चाहता हूं ऐसे लोगों का पुलिस एनकाउंटर करे। समाज के लिए कलंक है। पुलिस को इसलिए बधाई, तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ऐसी कार्रवाई करेगी, नाजिर बनेगी। बाबा साहब किसी एक धर्म की जाति के नहीं है। बाबा साहब इस देश के 36 बिरादरी के हैं, इसलिए सभी को तकलीफ है, मुझे भी तकलीफ है और मैं इसलिए आया हूँ। मैं कोई MLA के नाते नहीं, यहाँ मेरा परिवार है। बाबा साहब का कल हमने जन्म जयंती मनाई और पूरा समाज, जो मोदी जी ने 5 तीर्थों को पंचतीर्थ घोषित किया, योगी जी ने हर प्रतिमा की सुरक्षा के लिए आदेश किया, उससे बौखला करके कुछ लोगों ने कृत्य किया है। किसी कीमत पे भी साजिशकर्ता नहीं बचेंगे, उनका एनकाउंटर हो, रासुका लगे। क्या लग रहा है 2027 का चुनाव नजदीक और जिस तरीके से परिणाम सामने आया, ये बात हम नहीं करेंगे, राजनीतिक बात नहीं करेंगे। ये अपमान है, मुझे तकलीफ है। सही बात जो होगी पुलिस। गाजियाबाद से सीनू संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और चोरी का गंभीर आरोप है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा और चोरी की नकदी भी बरामद की है। घायल आरोपी की पहचान अल्फाजुद्दीन उर्फ भालू के रूप में हुई है, जो मूल रूप से फर्रुखाबाद का रहने वाला है और वर्तमान में गाजियाबाद की झुग्गी में रह रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस और चोरी किए गए 10,000 रुपए बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वह नशे का आदी है और चोरी की वारदातों को अंजाम देता रहा। घटना वाले दिन उसने बच्ची को झुग्गी से उठाकर पार्क में ले जाकर दुष्कर्म किया और फिर नकदी व मोबाइल चोरी कर फरार हो गया। आज दिनांक 19 अप्रैल को देर रात्रि थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में कोरावनी पुलिया के पास गश्त कर रही पुलिस टीम को एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में आता हुआ दिखाई दिया। जब मौके पर उपस्थित पुलिस टीम के द्वारा उसे रुककर चेकिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया, तो उसके द्वारा ना रुकते हुए उपस्थित पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई, जिसके क्रम में आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें इस बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी है। तत्काल ही इसे नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूछताछ में इस बदमाश ने अपना नाम अल्फाजुद्दीन मूल निवासी जिला फर्रुखाबाद बताया है। पूछताछ के क्रम में यह ज्ञात हुआ है कि ये रात्रि के समय सुनसान जगहों पर आपराधिक कृत्य कारित करता है। इसके द्वारा 2 दिन पूर्व थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में एक बालिका से हुई दुष्कर्म की घटना को कारित किया जाना स्वीकार किया है। इसके कब्जे से एक अवैध तमंचा तथा उक्त घटना से संबंधित कुछ रुपए बरामद किए गए हैं। सभी बिंदुओं पर गहनता से जाँच की जा रही है। पूरे प्रकरण में पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गाजियाबाद से सीनू संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। गोरखपुर गोला उपनगर क्षेत्र में अवैध मेडिकल स्टोर, फर्जी अस्पताल और बिना लाइसेंस के डायग्नोस्टिक सेंटर चलने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की जानकारी के बावजूद ऐसे अवैध केंद्र धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। मामला 14 फरवरी का बताया जा रहा है, जब गोला थाना के पास एक मेडिकल स्टोर की आड़ में चल रहे कथित अवैध प्रसूता केंद्र में एक महिला प्रसव के लिए पहुंची थी। आरोप है कि वहां न तो कोई योग्य डॉक्टर मौजूद था, न ही आवश्यक चिकित्सा उपकरण या पर्याप्त सुविधा। परिजनों के अनुसार इलाज में लापरवाही के चलते महिला की मौत हो गई, जबकि नवजात शिशु बच गया।
इस घटना के बाद परिवार में गहरा शोक और आक्रोश है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह केंद्र रवि मेडिकल स्टोर की आड़ में संचालित हो रहा था और इसका संचालन सुमन वर्मा द्वारा किया जा रहा था। घटना के बाद एसडीएम गोला ने मामले की जांच और कार्यवाही की बात कही। वहीं सीएचसी अधीक्षक ने भी सभी अवैध केंद्रों पर सख्त कार्यवाही का आश्वासन दिया। हेलो। हेलो। हाँ सर, अधीक्षक साहब से बात हो रही है, अमरेंद्र जी से। हाँ सर, सी न्यूज भारत से संतोष कुमार बात कर रहे हैं। हाँ बताइए। सर, कुछ दिनों पहले गोला में एक प्रसव केंद्र जो है पकड़ा गया था, जिसपे जो है छापेमारी हुई थी, हाँ जहाँ सुमन वर्मा नाम है। हाँ सर, पता चला है कि वह प्रसव केंद्र फिर से खोल दिया गया है और साथ में जो मेडिकल स्टोर था हाँ वो अभी चल रहा है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर से आवश्यक कार्रवाई करके सील किया जाएगा उसको। ठीक सर, है? ऐसी कौन सी कार्रवाई हुई थी जो फिर से चालू कर दिया नहीं, गया है? पिछले बार हिदायत दे के उनको कहा गया था बंद रखिए, जाइए यहाँ जी से। जी जी ठीक है ना। जी। अब आप लोग के द्वारा संज्ञान हो रहा है कि फिर से खोल दिया है, तो हम उसको देखते हैं, हमको बंद कराते सर, हैं। हमारे पास फोटो वीडियो वगैरह सारी चीजें आई ठीक हुई है हैं। ठीक है ठीक है ठीक हम सर, उसको दिखवा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक ठीक, थैंक यू। एक मेडिकल वार्ड भी चलाया जाता था, जिसमें लोगों की भर्ती भी होती थी और वहाँ पर महिलाओं का भी प्रसव कराया जाता था। और यह घटना संज्ञान में आई है, घटना की जांच कराई जाएगी कि किस प्रकार से यह इलावाली हुई या उसका लाइसेंस क्या है। नर्सिंग होम में प्रसूता की मौत का संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य प्रशासन गोला ने ये निर्णय किया है कि गोला कस्बे के अंतर्गत जितने भी अप्रशिक्षित लोगों द्वारा और गैर रजिस्टर्ड अस्पताल के द्वारा कोई भी चिकित्सकीय कार्य, यहाँ तक कि प्रसव की सुविधा दी जा रही है और अप्रशिक्षित हाथों द्वारा प्रसव कराया जा रहा है, उस पर सख्त से सख्त छापेमारी की जाएगी जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील किया जाएगा। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।